दोस्तों 12-13 अगस्त की रात लग दोस्तों 12-13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास जो सरकारी रोडवेज का कंडक्टर होता है वह अपने कैशियर के पास जाता है और बोलता है कि ये लीजिए कैश। तो जो कैशियर होता है वो बोलता है कि तुम तो 7-7:30 बजे के आसपास आ जाया करते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि तुम रात को 12:30 बजे आ रहे हो। तो कंडक्टर जो होता है वो बोलता है कि सर आपको भी कुछ चाहिए तो बताइए। इस बात को सुनकर कैशियर एकदम से घबरा जाता है और सोचता क्या है, वह उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्या देने की बात कर रहे हो। तो जो कंडक्टर होता है वो बोलता है कि सर मैंने एक लड़की का जुगाड़ किया हुआ है, अगर आपको उससे मुलाकात करनी है तो चलिए। दोस्तों इसके बाद वो जो कंडक्टर और कैशियर होते हैं वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो दो ड्राइवर पहले से ही मिलकर उस लड़की का रेप कर रहे थे। इसके बाद जो होता है वो ड्राइवर देखकर हट जाते हैं और कहते हैं कि सर आ गए हैं, पहले सर को कर लेने दो, इसके बाद हम लोग बाद में कर लेंगे। दोस्तों इस घटना का पर्दाफाश अगर एक गार्ड ने ना देखा होता तो पता नहीं क्या होता और इस घटना का खुलासा होता भी या ना होता। दोस्तों जो लड़की होती है वह पंजाब के पटियाला की होती है। उसे पटियाला जाना था लेकिन संजोगवश उसे बस नहीं मिली और उसके साथ यह घटना घट जाती है। दोस्तों तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की कहानी को सुनने के बाद आपको इंसानियत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा या इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों आखिरकार उस लड़की की क्या गलती थी जो उसके साथ बलात्कार किया गया। तो चलिए आज के इस पूरी घटना को अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों यह जो सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की आईबीटी पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा था। वह लड़की थोड़ा असह्य हो रही थी, कभी कभी अपने शरीर को या अपने कपड़े को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा परेशान है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड ने इससे पहले कि कोई बात करता तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला में जाना है, बस कितनी देर में आएगी। वहीं पास में एक व्यक्ति मैगी बना रहा था, उसकी छोटी सी एक शॉप है और उस लड़की के इर्द गिर्द संदिग्ध एक व्यक्ति था जो लगातार इधर उधर घूम रहा था। वो लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था और जो गार्ड था उसको ये सब बातें बहुत ज़्यादा अटपटी लग रही थी, अजीब लग रही थी। तब वो वहाँ से हटता है और 98 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि साहब इस आईबीटी के प्लेटफार्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है और कुछ अजीब लग रही है, आखिर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप थोड़ा बेहतर समझें। गार्ड ने जब यह फ़ोन करता है तो फ़ोन करने के कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की वहाँ पर एक टीम पहुँच जाती है। उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ ले जाने के बाद उसकी मनोदशा कुछ अच्छी नहीं थी। सवाल जवाब जो कर रहे थे वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो बताती है कि पंजाब के पटियाला के रहने वाली है, वहीं जाना चाहती है। लड़की को भूख लगी थी, उसे खाना खिलाया, उससे बातचीत की, उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा तुम घर चलो, यानी उसे घर लेकर जाया जाता है। उससे बड़े प्यार सलीके से बातचीत कर रहे थे, जो खाना मांगे खा रही थी, वो खाने को दे रहे थे ताकि कुछ बोल सके, क्योंकि 16 साल की वो लड़की थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अजीब सी दुनिया में वो घूम रही थी और अजीब अजीब तरह के उसे लोग मिल रहे थे और जिसको भी देखती थी, खासकर आदमियों को, पुरुषों को देखती थी तो डर जाया करती थी। तभी महिलाएं उससे बातचीत कर रही थी और लगभग 2-3 दिन बीत जाने के बाद तब उस लड़की ने कहा कि गंदा काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में थी कि गंदा काम हुआ है। किसने गंदा काम किया है, किसने नहीं किया है, वह जो लोग थे वह जानना चाहते थे। कि आखिरकार पुलिस ने उस तारीख पे वापस जाते हैं, यानी कि 12-13 अगस्त 2024 की रात में, जिस रात में वो लड़की मिली थी। और आईएसबीटी की देहरादून के उस रोडवेज बस स्टैंड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है, देखा जाता है।
वो संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, उस संदिग्ध व्यक्ति के आसपास कहीं और भी दिखाई देता है। उस व्यक्ति का फ़ोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको फ़ोटो दिखाया जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है। तभी अलग अलग लोगों ने कहा कि हाँ, हमने इसे जानते हैं। और जैसे ही उसके बारे में पता किया तो उस व्यक्ति का नाम, उसका जब पता निकल के सामने आया तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है और पूरी कहानी क्या है। तुम अपने आप से बताते हो, प्यार से बताते हो, या फिर पुलिस का जो तरीका होता है वैसे बताओगे? क्योंकि पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तब उसने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनाने के बाद शायद आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा और इंसानियत पे शायद भरोसा उठ जाएगा। 12 अगस्त 2024 की यह बात है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास वक्त था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। कश्मीरी गेट पर लड़की खड़ी हुई थी तो पूछ रही थी कि भैया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, यह कौन सी बस पकड़ लूँ? उस ISBT पर सैकड़ों नहीं बल्कि बताते हैं कि हज़ारों बस खड़ी रहती हैं। वो अलग अलग दिशाओं में जाती है और वो लड़की थोड़ा कन्फ्यूज़ थी और थोड़ा परेशान थी कि किस बस में जाके बैठूं। जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, ये जो सामने बस खड़ी है बस इसी में बैठ जाओ। अब दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए चली जाती थी। उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है। कोई किराए का मतलब फ़िक्र नहीं थी। आराम से उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आ जाएगा, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, उतर जाना। अब धीरे धीरे करके बस चलने लगती है। बस रात के 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो मेन बस स्टैंड है ISBT, वहाँ पर जाकर रुक जाती है। और जब एक एक सवारी उतर जाती हैं, वह लड़की अकेली थी। कंडक्टर और ड्राइवर उस बस के जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक और बस स्टेशन बदलनी है। तुम थोड़ी देर में हमारे साथ वक्त गुजार लो। अब उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, उसी से जिस लड़की को कश्मीरी गेट से दिल्ली लेकर आए थे, वह अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की के पास जाते हैं और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं, उसके तन के कपड़े फाड़ कर फेंक देते हैं। उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से यह सब काम कर रहे थे। उन्हीं के ठीक बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रूट पर चलती थी। जब वहाँ के तक ये आवाज़ पहुँच रही थी तो उस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठे हुए थे, वो 2 ड्राइवर कुछ देर के बाद इस गाड़ी में आते हैं और आकर देखते हैं कि जिस गाड़ी में लड़की बैठी हुई थी, पहले से कंडक्टर और ड्राइवर गंदा काम कर रहे थे। वो जाते हैं कि अच्छा, हम भी करेंगे। यानी कि दोनों ड्राइवरों ने आकर उन दोनों कंडक्टर और ड्राइवर से उस लड़की के बारे में कहा, जैसा तुम कर रहे हो वैसा हम भी करेंगे। इनका कोई बात नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं है। लगभग 1.5-2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य किया जा रहा था। तब उस लड़की का जो ड्राइवर था, दिल्ली से लड़की को लेकर आया था और कंडक्टर था, कहता है कि मैं कुछ पैसे हैं जो कैशियर को जमा करके आता हूँ, तुम यहाँ की स्थिति को संभालो। अब यहाँ से वो स्थिति को संभालने के लिए 2-3 ड्राइवर को वहाँ मौके पर छोड़ जाता है। उस लड़की का जो उसके साथ गलत काम कर रहे थे, कैशियर के पास जाता है। कैशियर के पास जाने के बाद अपनी कैश जो होती है वो सवारियों के द्वारा जो जुटाया गया था वो उसको जमा करता है। उसको जमा कर रहा था तो कैशियर बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास आ चुकी थी, तो तुम 2-2.5 घंटे क्या कर रहे थे? तब वो कहता है कि साहब वैसे ही कुछ बिजी हो गया था। बोले, यार पैसे जमा करने की इतनी जल्दी हमेशा रहती है, आज तुम कितना देर कर गए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कैशियर ने तरह तरह के सवाल पूछना शुरू किया तो सवालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने क्या बोला कि मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम चलना चाहो तो उससे मिलना चाहो तो आराम से मिल सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैशियर ने जैसे ही यह बात सुनी, कैशियर एकदम से खुश हो जाता है। वह चाहता है कि जब गाड़ी के अंदर जाकर देखता है तो
तो जो दो ड्राइवर होते हैं वह लड़की के साथ गंदा काम कर रहे थे। तो उन दोनों ड्राइवरों की नज़र जब कैशियर पर पड़ती है तो कैशियर को देखकर वो कहते हैं कि पहले साहब को कुछ काम कर लेने दो, इसके बाद हम लोग करेंगे। यानी कि घिनौना गंदा कृत्य, यानी कि पहले कंडक्टर ड्राइवर, उसके बाद खड़ी हुई थी जो ऋषिकेश दिल्ली के लिए चलती थी, उसके जो दो ड्राइवर थे उन लोगों ने भी किया। और 5 में आ जाता है कैशियर। पांचों मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। जब लड़की वो चीखने की कोशिश कर रही थी, शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसको एक ही बात कही जाती थी कि तुम पटियाला नहीं जाना चाहती हो, पटियाला जाओगी तो यह सब करना ही पड़ेगा। अब उस लड़की के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी मानो स्थिति अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो ठीक ठाक होती। अब कुल मिलाकर वो लड़की यहाँ से निकल जाती है और उसे जाने दिया जाता है। वह प्लेटफार्म नंबर 12 पर ऐसे ही खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, जहाँ पर एक व्यक्ति मैगी बना रहा था। एक गार्ड की नज़र लड़की पर पड़ती है जो संदिग्ध कंडक्टर था। उस लड़की को बार बार इर्द गिर्द वहाँ से हटाना चाहता था ताकि वह हट जाए, लोगों के बीच में ना जाए, लेकिन गार्ड ने सूझबूझ का पर्चा दिया और 1098 पर कॉल करके CBW, जो कि पुलिस होती है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कार्य करता है और पुलिस को वहाँ पर बुलाता है। और पांचों व्यक्तियों को पहले उस CCTV के आधार पर, उससे पहले कंडक्टर पकड़ा जाता है जो संदिग्ध था, उसके आधार पर पांचों और व्यक्ति पकड़े जाते हैं। और पांचों की अगर नाम का बात करें तो एक का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है, जो कि हरिद्वार का बंजारा गांव लगता है, बुग्गा वाला के पास का, वहां का रहने वाला होता है। साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है। दोस्तों, आप लोग सोचिए कि 52 से 57 साल के आसपास के जो युवा हैं, जो व्यक्ति था, वह भी कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं किया को जो उस लड़की थी उसके बच्ची की उम्र की होती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज का गांव सजला लगता है, वहां का रहने वाला रवि कुमार होता है। साथ ही हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है। और देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। इन पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे बारी बारी से पूछताछ की गई तो वाकई सचमुच इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोग सिहर जाते हैं। SP राजेश कुमार ने इनके विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को FIR दर्ज कराई। अब उस लड़की के बारे में पूछा गया कि वो लड़की कहाँ की रहने वाली है, तो लड़की ने बताया कि पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल करके पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद का एक थाना लगता है मुड़ापाड़ा, और मुड़ापाड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, उस गांव की वो लड़की रहने वाली होती है। अब देहरादून की पुलिस ने मुंडापांडे क्षेत्र में उस गांव में जाकर उस लड़की के माता पिता से संपर्क किया, जबकि अब वो लड़की कह रही थी कि मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि माँ बाप भी जिंदा हैं। भाई उसका रामपुर में मजदूरी करता है। अब उस लड़की के माँ बाप से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की है कहाँ पर, तो उस लड़की ने बताया, उन्होंने बताया कि लगभग 12 दिन पहले लड़की यहाँ से निकल चुकी है। इससे पहले भी वो लड़की यहाँ से निकल चुकी है। इससे पहले वो 1-2 बार गई है, लेकिन इस बार कब कैसे निकल गई, हमने उसको हर जगह तलाश किया लेकिन वो मिली नहीं। अब क्या करें। अब वो माँ बाप लड़की से मिलने के लिए गए तो लड़की ने माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है, क्योंकि बात पता चली कि पुलिस की जाँच पड़ताल में माँ बाप की भी जो मन स्थिति है वह भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वह अपनी बेटी को लेकर काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है, वह उसको ठीक से पता भी नहीं था कि उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य जो है वो क्या है। हालांकि उस लड़की का भी इलाज चल रहा है और साथ ही उस लड़की को शायद अभी जो ऐसी लड़कियों को रखा जाता है ताकि उसको मनोस्थिति मनोदशा ठीक हो सके, काउंसलिंग कराई जा रही है। इस घटना से संबंधित जो भी आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि 5 से कहीं ज़्यादा ना हो। इसीलिए पुलिस की कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और जल्दी से जल्दी उस परिवार को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब हमारा किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी कहानियाँ सुनने के बाद
इंसानियत पर से भरोसा सा उठने लगता है, लोगों पर से भरोसा उठने लगता है कि कोई व्यक्ति क्या ऐसा भी काम कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।